डेली करंट अफेयर में आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और इस्तकबाल। मित्रों, हम लोग डेली करंट अफेयर के अंतर्गत महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करते हैं और आज के इस वीडियो में भी महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखे हैं। पहले आप प्रश्न समझिए, उसके बाद फिर खुद उत्तर को चूज करने का प्रयास करें और फिर हमारे द्वारा लगाए गए उत्तर और डिस्क्रिप्शन पर विशेष ध्यान दें। आइए देर न करते शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, 2024 एशिया पावर इंडेक्स में भारत किस देश को पछाड़कर एशिया का तीसरा सबसे शक्तिशाली देश बनकर उभरा है? ऑप्शन ए चीन, बी दक्षिण कोरिया, सी जापान, डी रूस। तो मित्रों, इसमें ऑप्शन हमारा डी सही होगा। ऑप्शन सी सही होगा मित्रों। ऑप्शन सी जापान। ठीक है, जापान को 2024 एशिया पावर इंडेक्स में भारत जापान को जापान देश को पछाड़कर एशिया का तीसरा सबसे शक्तिशाली देश बनकर उभरा है। ठीक है, आइए कुछ की पॉइंट्स भी देखते हैं। जापान 2024 एशिया पावर इंडेक्स 2024 एशिया पावर इंडेक्स में जापान को पछाड़कर भारत एशिया का तीसरा सबसे शक्तिशाली देश बनकर उभरा है। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, किस तारीख को मेक इन इंडिया पहल के 10 वर्ष पूरे हुए हैं? ठीक है, आइए देखते हैं। ऑप्शन ए 15 अगस्त 2024, 1 जनवरी 2024, 25 सितंबर 2024 और 5 अक्टूबर 2024। इसमें ऑप्शन सी सही होगा मित्रों। ऑप्शन सी 25 सितंबर 2024, क्योंकि 25 सितंबर 2014 को ही 25 सितंबर 2014 को माननीय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा मेक इन इंडिया प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था और पहल के आज 10 वर्ष पूरे कब हुए? 25 सितंबर 2024 को। ठीक है, इसके की पॉइंट से देखते हैं। 25 सितंबर 2024 ऑप्शन सी आपका सही है। दूसरे का मेक इन इंडिया पहल ने 25 सितंबर 2024 को अपनी 10वीं वर्षगांठ मनाई है। ठीक है, निर्माण को बढ़ावा देने का संवर्धन के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की थी, जिससे भारत को महत्वपूर्ण निवेश एवं निर्माण की संरचना तथा अभिनव प्रयोगों के वैश्विक केंद्र के रूप में बदला जा सके। ठीक है, ये बहुत ही अच्छी व्यवस्था थी जिसने इंडिया के जीडीपी में ग्रोथ किया। ठीक है, योगदान दिया। चलिए नेक्स्ट, तीसरा प्रश्न है, मेक इन इंडिया के तहत भारत दुनिया में किस उत्पाद का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता बन गया है? ऑटोमोबाइल्स, मोबाइल फोन्स, स्टील, फार्मास्यूटिक्स। ऑप्शन इसमें सही होगा ऑप्शन बी मोबाइल फोन। कौन सा? मोबाइल फोन। मेक इन इंडिया के तहत भारत दुनिया में मोबाइल फोन उत्पाद का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता देश बन गया है। ठीक है, आइए की पॉइंट्स है हमारा मोबाइल फोन। ऑप्शन बी सही होगा तीसरे का। पिछले एक दशक में भारत ने महत्वपूर्ण प्रगति की है और दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बन गया है। ठीक है, चौथा प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही mRNA वैक्सीन BNT116 का संबंध किससे है? तो ऑप्शन है लंग कैंसर, बी स्तन कैंसर, सी सर्वाइकल कैंसर और डी कोलोरेक्टल कैंसर। तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा मित्रों। ऑप्शन ए लंग कैंसर। ठीक है, चौथे का ऑप्शन ए सही है लंग कैंसर। और टीके शरीर को विदेशी आक्रमणकारियों जैसे बैक्टीरिया, वायरस या अन्य रोगजनकों से लड़ने के लिए तैयार करके संक्रमण को रोकने में मदद करते हैं। mRNA वैक्सीन mRNA का एक टुकड़ा पेश करके काम करती है जो वायरल प्रोटीन से मेल खाता है। आमतौर पर वायरस की बाहरी झिल्ली पर पाए जाने वाले प्रोटीन का एक छोटा टुकड़ा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है,
पांचवा प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहां जीएसटी भवन का उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए उदयपुर, बी नागपुर, सी पटना, डी कोलकाता। मित्रों पांचवा का ऑप्शन ए सही होगा। कौन सा? ऑप्शन ए सही होगा, उदयपुर। ठीक है, उदयपुर में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी भवन का उद्घाटन किया। आइए की पॉइंट्स है इसमें। सही उत्तर है ऑप्शन ए उदयपुर। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में राजस्थान के उदयपुर में जीएसटी भवन का उद्घाटन किया था। यह भवन जीएसटी उदयपुर आयुक्तालय के परिसर में बना है। इस भवन का उद्घाटन करते समय वित्त मंत्री ने ये बातें कही। कौन सी बातें कही? महत्वपूर्ण बातें। करदाताओं की समस्याओं का तुरंत समाधान किया जाना चाहिए। जीएसटी अधिकारियों को करदाताओं के प्रति सकारात्मक रवैया रखना चाहिए। जीएसटी परिषद में भी अधिकारी और वित्त मंत्री समस्याओं का तुरंत समाधान कर रहे हैं। ठीक है मित्रों, छठा प्रश्न है, हाल ही में एआई संचालित संवादी शॉपिंग सहायक रूफस किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन ए अमेजोन, बी फ्लिपकार्ट, सी मिंत्रा, डी स्नैपडील। तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा, ऑप्शन ए अमेजोन। ऑप्शन ए अमेजोन। मित्रों छठे का सही ऑप्शन है अमेजोन। कौन सा? अमेजोन। ऑप्शन ए अमेजोन एआई चैटबॉट रूफस। अमेजन इंडिया ने एक नया एआई चैटबॉट रूफस लॉन्च किया है। कंपनी के अनुसार यानी अमेजोन कंपनी नेचुरल लैंग्वेज में बातचीत को सक्षम बनाता है, जिससे यूजर्स प्रोडक्ट से संबंधित प्रश्न पूछना और प्रोडक्ट की तुलना करना आसान हो जाता है। ठीक है मित्रों, चलिए हमारा सातवां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में इंटरनेशनल ट्रेड शो के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किसने किया है? तो ऑप्शन ए जगदीप धनखड़, बी योगी आदित्यनाथ, सी द्रौपदी मुर्मू, डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए जगदीप धनखड़। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, इसके की पॉइंट्स देखते हैं। सातवां का सही उत्तर है ऑप्शन ए जगदीप धनखड़, जैसा कि बताया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने बुधवार को नोएडा में इंटरनेशनल ट्रेड शो का उद्घाटन किया है। ठीक है मित्रों, चलिए आठवां प्रश्न है, भारत ने हाल ही में किस देश में 2 नए वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की है? तो ऑप्शन ए जर्मनी, बी यूएसए, सी ऑस्ट्रेलिया, डी चीन। तो मित्रों आठवां का जो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी यूएसए। कौन सा? यूएसए, अमेरिका। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। आइए की पॉइंट्स देखते हैं। आठवां का सही उत्तर ऑप्शन बी यूएसए। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घोषणा की कि भारत अमेरिका में 2 नए वाणिज्य दूतावास, एक बोस्टन में तथा दूसरा लॉस एंजिल में खोलने की घोषणा की है। ठीक है, नेक्स्ट है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र द्वारा 5वां नदी उत्सव 2024 कहां आयोजित किया गया? ऑप्शन ए नई दिल्ली, बी लखनऊ, सी मुंबई, डी कोलकाता। तो मित्रों इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन ए नई दिल्ली। ठीक है, चलिए की पॉइंट्स देखते हैं। 9वें का सही उत्तर है ऑप्शन ए नई दिल्ली। नई दिल्ली के जनपथ स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र IGNCA में आज नदी उत्सव के 5वें संस्करण की शुरुआत हुई। विश्व नदी दिवस के
उपलक्ष्य में मनाए जा रहे इस उत्सव का उद्देश्य देश की नदियों के महत्व को उजागर करना और उनके समृद्धि, संस्कृति, पर्यावरण और आर्थिक महत्व पर ध्यान केंद्रित करना। ठीक है। 10वां प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है, राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, बी पंजाब, सी गुजरात, डी केरल। तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा मित्रों, केरल। केरल राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 में केरल राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, की पॉइंट से देखते हैं। सही उत्तर है ऑप्शन डी केरल। केरल भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 में केरल लगातार दूसरी बार मित्रों लगातार दूसरी बार टॉप पर बना रहा, यानी प्रथम स्थान अचीव किया। 2023 में केरल ने पहली बार SFSI में टॉप जगह हासिल की थी, यानी प्रथम स्थान अचीव किया था, जबकि 2022 में केरल ने दूसरा स्थान हासिल किया था। ठीक है, ये हमारे टॉप 10 प्रश्न थे। टॉप 10 एवरीडे हम लोग आपको मॉर्निंग में करंट अफेयर की प्रश्नोत्तरी आपको प्रोवाइड करा रहे हैं और इसी तरह के प्रतिदिन की महत्वपूर्ण जो प्रश्नोत्तरी है करंट अफेयर की उसको जरूर देखें और यदि वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें ऐसे ही, और प्रत्येक वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।